हेलो भाई। टुडे टॉपिक फंडामेंटल राइट्स जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन पर आर्टिकल 12 टू 35 तक है। पार्ट 3। सो लेट्स स्टार्ट। फंडामेंटल राइट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू फंडामेंटल राइट्स प्रीलिम्स पर भी आया है, मेंस एज वेल एज मेंस पर भी। सो लेट्स स्टार्ट। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, very important. Part 3 of Indian Constitution, Article 12 to 35. Part 3 of Indian Constitution, Article 12 to 35 तक फंडामेंटल राइट्स पर में बात किया है। मेरा जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन borrowed from many country. Fundamental rights is inspired by American Constitution. Inspired by American Constitution Bill of Rights. Inspire Bill of Rights, American Constitution. Fundamental rights is also known Magna Carta. Magna Carta. फंडामेंटल राइट्स के टोटल 6 ग्रुप पर डिवाइडेड किया। 6 ग्रुप पर राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, right to exploitation against, and right to freedom of religious matter, constitution for remedies. Total 6 group पर divided किया। Next, fundamental rights is also known conscience of Indian Constitution. Fundamental rights is also known conscience of Indian Constitution. Conscience of Indian Constitution. Conscience of Indian Constitution. सपोज फंडामेंटल राइट्स वायलेट होगा, जो प्रोटेक्ट करेगा वो इंडियन जुडिशरी। सपोज मेरा राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18 तक जो फंडामेंटल राइट्स है वो फंडामेंटल राइट्स वायलेट होगा, तो मैं किसका पास जाऊंगा? सुप्रीम कोर्ट पर जा सकते हो आप फंडामेंटल राइट्स। इंडियन जुडिशरी प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स इफ फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड। इंडियन जुडिशरी प्रोटेक्ट, Indian judiciary protect. Next, feature of fundamental rights. Feature. Indian Constitution borrowed from many countries: USA, South Africa, Russia, Australia, Japan, Russia, Germany, England, France. Borrowed from many countries. Feature of fundamental rights. Feature. Fundamental rights. Feature of fundamental rights. Fundamental rights are inspired by Bill of Rights, American Constitution. Number 1, Bill of Rights, American Constitution. Next, political thinker ideology. John Locke, Rousseau. Political thinker, Rousseau, John Locke, जो political thinker. Next, judicial review, Article 13 of Indian Constitution. Judicial review. सपोज किसी कारण पर फंडामेंटल राइट्स वायलेट होगा तब जुडिशियल इंटरफेरेंस करेंगे आर्टिकल 13। सपोज फंडामेंटल राइट्स कहा आपको
आर्टिकल 16 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जॉब फॉर इक्वालिटी, जो जॉब क्षेत्र सबाई समान अधिकार। बट मैं यूपीएससी दूंगा, मेरा फ्रेंड वो नहीं दे रहा है क्योंकि उसका रेस कास्ट अलग है। सो यहाँ पर गवर्नमेंट ने इसी तरह रूल पास किया। सो यहाँ पर जुडिशरी आकर ये रूल कैंसिल कर सकते हो। दिस इज द मेन बात। सो जुडिशियल रिव्यू नेक्स्ट रिट्स, फंडामेंटल राइट्स रिट्स, 5 टाइप ऑफ रिट्स है, हैबेस कॉर्पस, मैंडामस, क्वारंटिनो, सर्जरियो एंड प्रोहिबिशन। सो टोटल 5 रिट्स के बारे में बात किया है फंडामेंटल राइट्स। सो रिट्स नेक्स्ट 5 एप्लीकेबिलिटी, फंडामेंटल राइट्स कुछ प्रोविजन है जो इंडिया के लिए एप्लीकेबल है, नॉट फॉरेनर। सो एप्लीकेबिलिटी नेक्स्ट so fundamental rights part 3 of Indian Constitution tells about fundamental rights. So constitution provision of fundamental rights, constitution provision. Next, constitution provision, article 12. So article 12 tells about or definition of state. So article 12 of Indian Constitution, article 12 of Indian Constitution definition of state के बारे में बात किया। So definition of state. So here स्टेट क्या क्या हो सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट हो सकते हैं, पार्लियामेंट स्टेट हो सकते हैं। सो हियर गवर्नमेंट स्टेट हो सकते हैं, पार्लियामेंट स्टेट हो सकता है, स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी यहाँ पर स्टेट हो सकता है। एंड यूपीएससी भी एक स्टेट हो सकता है, यूपीएससी। सो आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेफिनेशन ऑफ स्टेट, सो स्टेट के डेफिनेशन दिया है। नेक्स्ट आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू, प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स जब वायलेट होगा। सो जुडिशियल रिव्यू टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड। सपोज पार्लियामेंट रूल बिल पास किया, जो जॉब होगा वो सिर्फ रिच पीपल के लिए होगा, अमीर इंसान के लिए होगा, जो गरीब घर का बच्चा है वो जॉब अप्लाई नहीं कर सकता। सो इट इज ए फंडामेंटल राइट्स वायलेट, आर्टिकल 16। सो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर जुडिशरी इंटरफेरेंस कर सकते हैं पार्लियामेंट का न्यू लॉ को, एवं जुडिशरी कैंसिल कर सकता है। सो आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स इफ फंडामेंटल राइट्स आर वायलेट। नेक्स्ट आर्टिकल 14 to 18 राइट टू इक्वालिटी। सो आर्टिकल 14 says राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, आईनी क्षेत्रे सबाई समान, इक्वालिटी बिफोर लॉ। नेक्स्ट आर्टिकल 15 का है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन on certain grounds,
ground, race, caste, sex, religious. So, आर्टिकल 15 आप कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फंडामेंटल राइट्स का है आप धर्म जाति लिंगो एवं एंड जाति को आधार पर आप यहाँ पर भेदभाव नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट नेक्स्ट आर्टिकल 16 से जॉब फॉर अपॉर्चुनिटी। सो जॉब फॉर अपॉर्चुनिटी जॉब फॉर अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट आर्टिकल 17 से अनटचेबिलिटी और अस्पृश्यता। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी। नेक्स्ट Article 18 tells about abolition of title. Abolition of title. Abolition of title. जब देश आज़ाद हुआ था तब बहुत सारे लोगों के पास जमींदारी मनसबदारी बहुत सारे टाइटल थे राजा जो बहुत सारे टाइटल था। सो आर्टिकल 18 यहाँ पर कहा है एबोलिशन ऑफ टाइटल। लेकिन आप सपोज यूपीएससी पास कर आप लिख सकते हो शहीदुल इस्लाम आयेश, आपका नाम आयेश, आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन मिलिट्री क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर होगा। इसके अलावा एबोलिशन ऑफ टाइटल सपोज किसी ने भारत रत्न पाया सो उसका नाम भारत रत्न मिस्टर आपने लिख सकते हो। सो यहाँ पर आर्टिकल 18 टेल्स अबाउट एबोलिशन ऑफ टाइटल। नेक्स्ट right to freedom, article 19. So article 19 is very important. Article 19 of Indian Constitution tells freedom of speech and expression, बोलने का आज़ादी। आप बोल सकते हो सपोज मोदी जी ने कोई काम अच्छा नहीं किया आप बोल सकते हो, आप जॉब मांग सकते हो, आप प्रोटेस्ट कर सकते हो। सो आर्टिकल 19 कहा है फ्रीडम टू स्पीच, आप बोल सकते हो जो भी आप बोल सकते हो। सो आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। नेक्स्ट फर्स्ट यहाँ पर आर्टिकल 19 पर आप नंबर 1 आप बोल सकते हो। नेक्स्ट आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हो आर्टिकल 19 के द्वारा। नेक्स्ट प्रोटेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आप कोई भी 4 लोग मिलकर यूनियन बना सकते हो। नेक्स्ट आप मूवमेंट भारत पर जितना जहां पर जा सकते, सपोज मैं कोलकाता हूँ मैं दिल्ली जा सकता हूँ, दिल्ली जाकर वहां पर सेटल हो सकता हूँ। सो आर्टिकल 19 टेल्स अबाउट। सो आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात किया है। नेक्स्ट आर्टिकल 20 of Indian Constitution says protection in response of conviction for offense. Conviction of offense. Next. So Article 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पॉन्स ऑफ कॉन्विक्शन फॉर ऑफेंस। सपोज मैंने किसी को मर्डर किया सो उस टाइम पर कोई लॉ नहीं है मर्डर का जो पनिशमेंट होगा। सो वहां पर आप यहाँ पर एक्सपोस्ट लॉ लग जाएगा। सो जो भी कानून नहीं है आप नहीं देख सकते हो, जो भी कानून नहीं है आप देख सकते हो। सो आर्टिकल 20 से नेक्स्ट इसके बाद डबल जेपर्डी। सपोज मैंने क्राइम किया, मुझको मैं किसी से चुरा लिया किसी का मोबाइल, सो मुझे कुछ 2 महीने का जेल हुआ। सो बाद में फिर से मुझके 2 महीना फिर और जेल नहीं होगा। सो आप डबल जेपर्डी नहीं देखे तो एक के लिए एक ही। सो एक पनिशमेंट के लिए एक क्राइम के लिए एक पनिशमेंट, डबल जेपर्डी। नेक्स्ट लिमिट ऑन पेनल्टी। सो एखान यहाँ पर से एक्स फैक्टो लॉ
double jeopardy. Next, limit on penalty, and self incrimination, self incrimination, self incrimination. So आर्टिकल 20 प्रोटेक्ट करता है कन्विक्ट फॉर अदर्स ऑफेंस। सो एक्सपोर्ट फैक्टर लॉ से यदि कोई नियम ना থাকে आप वो इसको साजा नहीं दे सकते हो। डबल जेओपार्डी, आप एक ही क्राइम को एक बार पनिशमेंट दे सकते हो। नेक्स्ट लिमिट ऑन पेनल्टी। नेक्स्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आपके खिलाफ आप कोई विटनेस नहीं दे सकते हो आपके अगेंस्ट पर। सो आर्टिकल 20। नेक्स्ट आर्टिकल 21 पर्सनल एंड लाइफ सिक्योरिटी। आर्टिकल 21 पर्सनल एंड लाइफ सिक्योरिटी। यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आया था राइट टू मैरी, व्हिच आर्टिकल? सो आर्टिकल 21। सो आर्टिकल 21 टेल्स अबाउट पर्सनल एंड लाइफ सिक्योरिटी। आर्टिकल 21 टेल्स अबाउट पर्सनल एंड लाइफ सिक्योरिटी, पर्सनल एंड लाइफ सिक्योरिटी, पर्सनल एंड लाइफ सिक्योरिटी। नेक्स्ट आर्टिकल 22 of Indian Constitution. Article 22 of Indian Constitution tells about protects against arrest and detention. Protect against arrest and detention. Protect against arrest and detention. Protect against arrest and detention. सपोज मैं कुछ क्राइम किया, सो मुझको 24 आवर का अंदर मैजिस्ट्रेट के पास लाना होगा। नेक्स्ट मेरा को उकिल रखने का अधिकार देता है आर्टिकल 22। सो आर्टिकल 22 प्रोटेक्ट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। सो लॉयर आप रख सकते हो एंड 24 आवर के पहले आप मैजिस्ट्रेट के पास आपको प्रेजेंट करना होगा। नेक्स्ट आर्टिकल 23 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट 23 to 24 राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। सो आर्टिकल 23 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन Article 23 of Indian Constitution, traffic in human being, traffic of human being and forced labor बारे में बात किया। सो आर्टिकल 23 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर के बारे में बात किया। यहाँ पर जो मानुष को ट्रैफिक करके ले जाता है वो बन गया। नेक्स्ट आर्टिकल 24 चाइल्ड लेबर। आर्टिकल 24 चाइल्ड लेबर। सो आर्टिकल 24 चाइल्ड लेबर के बारे में जो 14 से लेकर 14 एज का अंदर है वो फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते हो। यहाँ पर आर्टिकल 24 चाइल्ड लेबर के बारे में बात किया कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट और एक बात आर्टिकल 21A सब डिविजन ए 86 अमेंडमेंट के द्वारा फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन इज आल्सो फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, रिलीजियस फ्रीडम। आर्टिकल 25 के बाहर रिलीजियस ऑफ फ्रीडम। आर्टिकल 25 रिलीजियस ऑफ फ्रीडम, आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं, आप प्रचार कर सकते हो। यहाँ पर कहा है आर्टिकल 25 आप सपोज टोपी पहन सकते हो, टोपी पहन सकते हो। मुस्लिम जो टोपी पहनते हैं, जो हिंदू लोगों गेरुआ कलर का जो पड़ता है। नेक्स्ट पंजाब का सिख का जो पगड़ी है वो पहन सकते हो। सो आर्टिकल 25 रिलीजियस फ्रीडम के बारे में बात किया है। नेक्स्ट आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। आर्टिकल 26 फ्रीडम टू रिलीजियस अफेयर्स।
फ्रीडम टू रिलीजियस अफेयर्स, रिलीजियस के लिए आप इंस्टीट्यूट बना सकते हो, चैरिटेबल ट्रस्ट बना सकते हो। सो फ्रीडम टू रिलीजियस अफेयर्स, ट्रस्ट, चैरिटेबल के रे आ। नेक्स्ट आर्टिकल 27 फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन, आर्टिकल 27 फ्रीडम टू टैक्सेशन, आर्टिकल 27 फ्रीडम टू टैक्सेशन फॉर रिलीजियस पोचारी, यहाँ पर आपको रिलीजियस फ्रीडम, आर्टिकल 27 फ्रीडम टू टैक्सेशन के बारे में बात किया है। नेक्स्ट आर्टिकल 28, आर्टिकल 28 फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, आर्टिकल 28 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अबाउट, सपोज कोई भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर गवर्नमेंट स्कूल है, वहां पर रिलीजियस अपने रिलीजियस मैटर आप नहीं सिखा सकते हो। आर्टिकल 28 में कहा है। नेक्स्ट आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। सपोज अभी जैनिज्म, हिंदुत्व बहुत सारे माइनॉरिटी पर है, उसको प्रोटेक्ट करना होगा। सो आर्टिकल 29 सेज दैट। नेक्स्ट आर्टिकल 30, आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटी, right of minority to establish and administer an administrator education, आर्टिकल 30 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट आर्टिकल 30 यहाँ पर कहा है आप माइनॉरिटी लिए आप गवर्नमेंट माइनॉरिटी लिए आप इंस्टीट्यूशन खोल सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल 31, आर्टिकल 31 डिलीट कर दिया एंड अभी प्रेजेंट टाइम पर एक कॉन्स्टिट्यूशन राइट से आर्टिकल 31 अब 300A पर है। आज ली देबो ठीक है साथ है। सो आर्टिकल 31 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट कर दिया। सपोज आर्टिकल 31 डिलीट करने का कॉज है, सपोज मेरे पास लैंड है, सो यहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा आपको पास लैंड से यहाँ पर ट्रैक्टर रेल लाइन के लिए जो मैं चाहे मैं नहीं दूंगा। सो यहाँ पर आर्टिकल 31 यहाँ पर फंडामेंटल राइट वायलेट होगा। सो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो इसीलिए। नेक्स्ट आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, आर्टिकल 32 of Indian Constitution is very important. B.R. अम्बेडकर ने कहा हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट। सो हार्ट एंड सोल कहा आर्टिकल 32 B.R. अम्बेडकर साहब। सो आर्टिकल 32 में कहा है 5 टाइप ऑफ रिट्स, habeas corpus, mandamus, quod and provisional surgery. So 5 type of writ. Next, Article 33 of Indian Constitution. Article 33. Parliament restrict or prohibit fundamental rights of armed person. So Article 33 prohibit Parliament armed force इंटेलिजेंस ब्यूरो इंटेलिजेंस ब्यूरो पुलिस, जो क्योंकि सपोज रोना आइजन क्या पाकिस्तान का यहाँ पर न्यूक्लियर बम है, सपोज इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक किया
एंड आर्मी मीडिया को कहा हम यहाँ पर जाकर हमारा यहाँ पर प्लान है, इसको फास्ट कर दे। सो यहाँ पर नहीं होगा। सो आर्टिकल 33 पार्लियामेंट रेस्ट्रिक्ट करता है सम पॉइंट के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल 34 टेल्स अबाउट मार्शल लॉ। नेक्स्ट आर्टिकल 35 पार्लियामेंट मेक लॉ। पार्लियामेंट मेक लॉ। सो भारतीय संविधान पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर बाय बिल ऑफ राइट्स। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी प्रीलिम्स के पास भी क्वेश्चन आया था एंड एज वेल एज मेंस पे आएगा। सो मेरा टॉपिक फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर खत्म। नेक्स्ट टॉपिक टुमारो।